हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती के लिए ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 5th डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये आपका सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन, नियर अबाउट ऐसे ही समथिंग रहता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी थिकनेस इंक्रीज कर ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? पहला है ग्रीन ट्रिब्यूनल, दूसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तीसरा है आपका केंद्रीय जल आयोग, और चौथा है सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपका, टोकोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, वो अवस्थित है सिसली में, हवाई में, एंडीज में और रॉकीज में। तो जो टोकोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? एंडीज में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है ब्रह्मपुत्र, चौथा है सिंधु नदी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि घास भूमि के क्षेत्र में पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है जीवाणु, चौथा है मांसाहारी या शाकाहारी। तो यहाँ पे सबसे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है, उच्च स्तर की बात की जा रही है। फिर इसके बाद है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। पहला है समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? पहला है 3rd, 4th, 5th, 6th। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5th। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो सभी को पता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, राजस्थान में। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये तो बहुत ही आसान है, इसका तो सभी को पता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है एक मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो जो एक मार्क का संबंध है वो गुणवत्ता से होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण जो होता है वो पश्चिम बंगाल में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। तो वन्य सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया था 1972 में। ठीक है, तो 131 राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा 1972। फिर इसके बाद है दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आशवन, तीसरा है किंगडवन, फिर है स्टेरिलाइजेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा किंगडवन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, दिया गया है यहाँ पे किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? पहला है जर्मनी, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है यूएसए, चौथा है यूएसएसआर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4th। फिर इसके बाद यहाँ पे ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। तो ये उत्तरी तारे को बोला जाता है। 134 राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन 1972, दूसरा 1973, तीसरा है 1981 और चौथा है आपका 1985। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था ये 1973 में स्टार्ट किया गया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला यहाँ पे ये, फिर तो 135, 136। फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया है एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ये तो सभी को पता है 206। तो इसके हम ऑप्शन नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में। तो यहाँ पे जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास सिर्फ 10 दिन का टाइम बचा है, अब जान लीजिए। अब 10 दिन में जितना पढ़ना पढ़ लीजिए, 7, 8, 9, 10 एग्जाम है आपका। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण
और डैश का ऑप्शन होता है जल और NADP का। फिर इसके बाद है जल LPG के संदर्भ में क्या सत्य है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, ठीक है, यह उच्च उष्मीमान का है, यह नीले ज्वाला के साथ जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। एक उच्च उष्मीमान का, ठीक है, नीले ज्वाला के साथ जलता है, ये भी ठीक है। तो ये तो आपके सही वाले हो जाएंगे, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया निगेटिव में, तो यह एक स्वच्छ ईंधन है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, 140 का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव वाला आंसर बताना है यहाँ पे, क्लियर है। फिर इसके बाद दिया गया है कि ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना किसने की है। अरस्तू की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की, रॉबर्ट हुक की। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, चार्ल्स डार्विन की। फिर इसके बाद है मकर रेखा है। मकर रेखा कितने डिग्री पे, 23 हाफ नॉर्थ, 23 हाफ साउथ, 23 हाफ साउथ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 23 हाफ साउथ। फिर इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेग में। इसके बाद दिया गया संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जयपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जोधपुर, चौथा अजमेर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। फिर इसके बाद दिया गया निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। UVA, UVB, UVC या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो यहाँ राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन, गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद है WWF से आशय है वर्ल्ड फाइट फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉच फंड। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है ये, इसमें गंगा नदी निकलती है रावली श्रेणी से, लद्दाख से ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ये EVS का प्रैक्टिस सेट 5th है। इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट EVS के करा रखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।